बुक्स दैट चेंज यू। कैमरा ऑन होता है। एक इंसान बैठा है, थोड़ा थका हुआ, आंखों में सवाल, दिल में भारीपन। वो धीरे से बोलता है, क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है? एक लड़का जिसकी लाइफ बाहर से परफेक्ट दिखती थी, अच्छा फोन, आरामदायक घर, एसी, नेटफ्लिक्स, फूड होम डिलीवरी, लेकिन अंदर से वो टूट रहा था। हर दिन आसान था, लेकिन दिल भारी। एक दिन वो ऐसे ही सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहा था, तभी उसकी नजर एक किताब पर पड़ी, द कंफर्ट क्राइसिस। उसने सोचा, कंफर्ट भी कभी प्रॉब्लम हो सकता है। और यही सवाल उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। अब तुम खुद से पूछो, क्या हम सच में जी रहे हैं या बस आराम में धीरे धीरे खो रहे हैं? ये कहानी सिर्फ उस लड़के की नहीं है, ये कहानी मेरी, तुम्हारी, हम सब की है। माइकल ईस्टर, एक जर्नलिस्ट, एक इंसान जो खुद भी हमारी तरह ही लाइफ जी रहा था, आराम में, सुरक्षित, लेकिन अंदर से बेचैन। वो नोटिस करता है कि आज इंसान के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम ज्यादा दुखी क्यों हैं? पहले के लोग कम चीजों में जीते थे, लेकिन ज्यादा मजबूत थे। आज हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम अंदर से कमजोर क्यों हो गए? और तभी माइकल एक बड़ा फैसला लेता है। वो जाता है एक ऐसी जगह जहां ना इंटरनेट, न आराम, न एसी, न आसान खाना, एकदम वाइल्ड, खतरनाक, अनकंफर्टेबल जगह। 30 दिन जंगल में। सोचो, तुम अगर एक दिन भी बिना फोन के रहो तो कैसा लगेगा? वहां उसे हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पानी के लिए, खाना के लिए, सोने के लिए। और धीरे धीरे उसे समझ आता है, हमारी असली ताकत आराम में नहीं, तकलीफ में छुपी है। वो कहता है, कंफर्ट इज किलिंग अस। आराम हमें धीरे धीरे कमजोर बना रहा है। आज हम छोटी छोटी चीजों से परेशान हो जाते हैं। वाईफाई स्लो हो जाए तो गुस्सा, खाना लेट हो जाए तो फ्रस्ट्रेशन, थोड़ी सी गर्मी तो कंप्लेन। लेकिन पहले इंसान को हर दिन सरवाइव करना पड़ता था, और इसी स्ट्रगल ने उन्हें स्ट्रांग बनाया। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुमने कभी खुद को जानबूझकर अनकंफर्टेबल किया है, या तुम हमेशा आसान रास्ता ही चुनते हो? एक छोटी सी कहानी सुनो। एक आदमी था, रोज जिम जाने का प्लान बनाता था, लेकिन हर बार वो कहता, आज नहीं, कल से। क्यों? क्योंकि आराम ज्यादा आसान था। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, बस अब अनकंफर्टेबल होना पड़ेगा। पहले दिन बहुत मुश्किल, दूसरे दिन भी दर्द, लेकिन एक हफ्ते बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ने लगा। एक महीने बाद वो बदल चुका था। क्या बदला? उसने कंफर्ट छोड़ा। माइकल ईस्टर हमें यही सिखाता है कि हमारी जिंदगी में दो रास्ते होते हैं, आसान, आरामदायक, तुरंत खुशी देने वाला। दूसरा, मुश्किल, पेनफुल, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ देने वाला। और सच बताओ, तुम अब भी कौन सा रास्ता चुन रहे हो?
हमारे दिमाग का एक सिस्टम होता है, डोपामीन। जब भी हम कुछ इजी और फन करते हैं, जैसे रील्स देखना, जंक फूड खाना, गेमिंग, तो डोपामीन मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये डोपामीन हमें एडिक्ट बना देता है। हम बार बार वही आसान चीजें करते हैं और धीरे धीरे हमारी विल पावर खत्म हो जाती है। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन खुद को थोड़ा अनकंफर्टेबल करो, जैसे सुबह जल्दी उठना, थोड़ा एक्सरसाइज, थोड़ा साइलेंस, थोड़ा स्ट्रगल, तो क्या होगा? तुम्हारा दिमाग स्ट्रांग होगा, तुम कंट्रोल में आ जाओगे। माइकल ईस्टर एक कॉन्सेप्ट बताता है, मिसोजी। इसका मतलब है, हर साल एक ऐसा चैलेंज करो जो तुम्हें डराए, जो तुम्हें तोड़ दे, लेकिन वही तुम्हें बनाएगा। जैसे पहाड़ चढ़ना, लंबी दौड़, या कोई बड़ा डर फेस करना। क्योंकि जब तुम खुद को एक्सट्रीम में डालते हो, तब तुम खुद को असली में जानते हो। अब सोचो, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कौन सा चैलेंज है जिससे तुम भाग रहे हो? क्या वो ही तुम्हारी ग्रोथ की चाबी है? आज हम कंफर्ट के इतने आदी हो गए हैं कि थोड़ी सी तकलीफ भी हमें बड़ी लगती है। लेकिन सच्चाई ये है, इजी लाइफ हार्ड बनाती है फ्यूचर को, हार्ड लाइफ इजी बनाती है फ्यूचर को। तो सवाल ये नहीं है कि जिंदगी में पेन होगा या नहीं, सवाल ये है, तुम कौन सा पेन चुनोगे? अभी का छोटा पेन या बाद का बड़ा रिग्रेट? वो लड़का जिसने ये किताब पढ़ी थी, धीरे धीरे उसने अपनी लाइफ में छोटे चेंजेस शुरू किए। फोन कम यूज करना, वॉकिंग ज्यादा, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, और पहली बार उसे अंदर से शांति महसूस हुई। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम्हारी जिंदगी में भी कंफर्ट क्राइसिस चल रहा है? अगर हां, तो शायद ये कहानी तुम्हारे लिए ही है, और ये तो बस शुरुआत है। आगे तुम जानोगे कैसे हमारा एनवायरनमेंट हमारी सोच को कंट्रोल करता है, कैसे हम खुद ही अपने दुश्मन बन जाते हैं, और कैसे हम अपने अंदर छुपी असली ताकत को जगा सकते हैं। कैमरा अभी भी ऑन है, वही इंसान, अब थोड़ा शांत, लेकिन आंखों में गहराई आ गई है। वो धीरे से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने डिसीजंस खुद लेते हो, या तुम्हारी जिंदगी कोई और चला रहा है? थोड़ा अजीब लगा, लेकिन सच यही है। माइकल ईस्टर जब जंगल में था, उसने सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं देखी, उसने अपने अंदर की दुनिया देखी, और उसे समझ आया, हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वही हमें बनाता है या बिगाड़ता है। सोचो, अगर तुम्हारे सामने हर समय जंक फूड रखा हो, तो क्या तुम हेल्थी खा पाओगे? अगर फोन हमेशा हाथ में हो, तो क्या तुम फोकस कर पाओगे? नहीं, क्योंकि एनवायरनमेंट साइलेंटली तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक आदमी था, उसने डिसाइड किया, मैं शुगर कम करूंगा, लेकिन उसके घर में हर जगह मिठाई, चॉकलेट, स्नैक्स। हर दिन वो खुद से लड़ता, हर दिन हार जाता। फिर एक दिन उसने कुछ सिंपल किया, उसने घर से सारी जंक फूड हटा दी, और गेस व्हाट, अब उसे फाइट ही नहीं करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उसने एनवायरनमेंट बदल दिया। माइकल ईस्टर यही सिखाता है, विल पावर से ज्यादा पावरफुल है एनवायरनमेंट। अब खुद से पूछो,
तुम्हारा एनवायरनमेंट कैसा है? क्या वो तुम्हें ग्रो कर रहा है या धीरे धीरे गिरा रहा है? आज की दुनिया हमें कंफर्ट में फंसाने के लिए डिजाइन की गई है। एप्स, सोशल मीडिया, फूड, एंटरटेनमेंट, सब कुछ इस तरह बनाया गया है कि तुम बार बार वापस आओ और धीरे धीरे तुम एडिक्ट बन जाओ। तुमने नोटिस किया होगा, तुम सिर्फ 5 मिनट के लिए फोन उठाते हो और 1 घंटा निकल जाता है। क्यों? क्योंकि ये सिस्टम तुम्हें रोकने के लिए नहीं, तुम्हें फंसाने के लिए बना है। अब सोचो, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो 1 साल बाद तुम कहां होगे? सेम जगह या और पीछे? माइकल ईस्टर एक और डीप बात बताता है। हमारे अंदर एक स्कैरसिटी माइंडसेट होता है। मतलब हम हमेशा सोचते हैं और चाहिए और चाहिए, और यही सोच हमें कभी सेटिस्फाइड नहीं होने देती। पहले इंसान को खाना मिलना मुश्किल था, तो उसका दिमाग ऐसा बना कि जितना मिले उतना स्टोर करो। लेकिन आज खाना हर जगह है, फिर भी हम ओवर ईट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग अभी भी पुरानी दुनिया में जी रहा है। अब इमेजिन करो, तुम फ्रिज खोलते हो, सब कुछ है, फिर भी तुम कुछ ढूंढते रहते हो। क्या ढूंढ रहे हो? शायद सेटिस्फैक्शन, लेकिन वो फूड में नहीं है, वो कंट्रोल में है। माइकल कहता है, मॉडर्न प्रॉब्लम्स, एंशंट ब्रेन्स। हमारे प्रॉब्लम्स मॉडर्न हैं, लेकिन हमारा ब्रेन पुराना है, और यही मिसमैच हमारी स्ट्रगल बन जाता है। अब एक और कहानी। एक आदमी हर बार ऑनलाइन शॉपिंग करता, नई चीजें खरीदता, कुछ देर खुशी मिलती, फिर वही खालीपन, फिर खरीदारी, एक लूप। एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं सच में क्या ढूंढ रहा हूं? और जवाब मिला, मीनिंग। सिर्फ चीजें नहीं, उसे पर्पस चाहिए था। और यही हम सबके साथ हो रहा है। हम कंफर्ट में मीनिंग ढूंढ रहे हैं, लेकिन मीनिंग स्ट्रगल में मिलता है। अब तुम खुद से पूछो, तुम्हारी जिंदगी में मीनिंग कहां है? क्या तुम सिर्फ इजी चीजों के पीछे भाग रहे हो, या कुछ ऐसा कर रहे हो जो तुम्हें ग्रो करे? माइकल ईस्टर हमें एक और पावरफुल आइडिया देता है, वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट। मतलब जानबूझकर थोड़ी तकलीफ चुनो। क्यों? क्योंकि जब तुम खुद चूज करते हो पेन, तो वो तुम्हें स्ट्रांग बनाता है। जैसे कोल्ड शावर, रनिंग, डिजिटल डिटॉक्स, हार्ड वर्क। ये सब इजी नहीं है, लेकिन ये तुम्हें कंट्रोल देता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन 1% अनकंफर्टेबल हो जाओ, तो 1 साल बाद तुम कौन बनोगे? शायद वही इंसान जो अभी तुम बनना चाहते हो, लेकिन अभी डर रहे हो। अब सच बोलो, क्या तुम अपने कंफर्ट के गुलाम बन चुके हो, या अभी भी कंट्रोल तुम्हारे पास है? वो लड़का जिसने ये किताब पढ़ी थी, अब उसने सिर्फ सोचना बंद किया। उसने एक्शन लेना शुरू किया। उसने अपने कमरे से डिस्ट्रैक्शंस हटाए, सुबह उठकर वॉक शुरू की, थोड़ा साइलेंस अपनाया। शुरुआत में बहुत मुश्किल, लेकिन धीरे धीरे उसे खुद पर कंट्रोल मिलने लगा। और सबसे बड़ी बात, उसे अपने अंदर क्लैरिटी मिलने लगी। अब वो सिर्फ जी नहीं रहा था,
वो समझकर जी रहा था। और यही डिफरेंस है। अब सोचो, तुम्हें क्या रोक रहा है? कंफर्ट या डर? क्योंकि दोनों का एंड सेम है, रिग्रेट। लेकिन अगर तुम आज थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाओ तो कल तुम्हें रिग्रेट नहीं होगा। और ये तो बस जर्नी का अगला कदम है। आगे तुम जानोगे कैसे बोर्डम तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है, कैसे नेचर तुम्हें हील कर सकता है, और कैसे तुम अपनी जिंदगी को रीसेट कर सकते हो। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुम रेडी हो थोड़ा अनकंफर्टेबल होने के लिए? कैमरा अभी भी चल रहा है, लेकिन अब उस इंसान की आवाज में एक अलग ही गहराई है। वो थोड़ी देर चुप रहता है, फिर धीरे से पूछता है, आखिरी बार तुम कब बिना कुछ किए बस शांत बैठे थे? ना फोन, ना म्यूजिक, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, सिर्फ तुम और तुम्हारे थॉट्स। थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा है ना ये सोचकर? यही तो प्रॉब्लम है, हम बोर्डम से डरते हैं। लेकिन माइकल ईस्टर कहता है, बोर्डम तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारी ताकत है। जंगल में जब वो अकेला था, ना इंटरनेट, ना एंटरटेनमेंट, शुरुआत में उसका दिमाग पागल हो गया। बार बार कुछ करने का मन, कुछ देखने का मन, लेकिन वहां कुछ था ही नहीं। और धीरे धीरे उसका दिमाग शांत होने लगा। पहली बार उसने अपने थॉट्स को सुना। अब तुम सोचो, हम हर वक्त खुद से भाग क्यों रहे हैं? फोन उठाते हैं, म्यूजिक चलाते हैं, कुछ भी, बस खुद के साथ अकेले नहीं रहना। क्यों? क्योंकि अंदर बहुत नॉइज है। लेकिन जब तुम उस नॉइज को फेस करते हो तभी क्लैरिटी आती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल, एक लड़का हर समय बिजी रहता था, काम, फोन, दोस्तों के साथ टाइम। लेकिन जैसे ही वो अकेला होता उसे एंजाइटी होने लगती, तो वो तुरंत डिस्ट्रैक्शन ढूंढता। एक दिन उसने डिसाइड किया, आज मैं 30 मिनट बस शांत बैठूंगा। पहले 5 मिनट बहुत मुश्किल, दिमाग भाग रहा था। लेकिन 20 मिनट बाद उसे कुछ समझ आया। वो भाग नहीं रहा था दुनिया से, वो भाग रहा था खुद से। और उस दिन उसने पहली बार खुद को समझना शुरू किया। माइकल ईस्टर यही सिखाता है, साइलेंस इज पावरफुल। आज की दुनिया तुम्हें साइलेंस नहीं देती, क्योंकि अगर तुम रुक गए तो तुम सोचोगे, और अगर तुम सोचोगे तो तुम बदलोगे। और सिस्टम ये नहीं चाहता। अब एक और डीप बात, माइकल कहता है, नेचर तुम्हारी सबसे बड़ी थेरेपी है। जब वो जंगल में था उसने महसूस किया कि नेचर में एक अलग ही पीस है। न कोई नोटिफिकेशन, न कोई प्रेशर, सिर्फ हवा, पेड़ और तुम। अब खुद से पूछो, तुमने आखिरी बार नेचर को कब फील किया? सिर्फ घूमने नहीं, सच में कनेक्ट करने। आज हम कंक्रीट की दुनिया में जी रहे हैं, बिल्डिंग्स, स्क्रीन्स, आर्टिफिशियल लाइट, और यही चीजें हमारे माइंड को थका देती हैं। लेकिन जब तुम नेचर में जाते हो तुम्हारा माइंड रीसेट हो जाता है। एक एग्जाम्पल, एक आदमी बहुत स्ट्रेस में था, काम का प्रेशर, लाइफ की टेंशन। एक दिन वो बस पार्क में चला गया,
फोन घर पर छोड़ दिया। 1 घंटा बस बैठा रहा, कुछ नहीं किया और वापस आया तो वो सेम प्रॉब्लम्स थीं, लेकिन उसका माइंड बदल चुका था। अब वो रिएक्ट नहीं कर रहा था, वो समझकर रिस्पॉन्ड कर रहा था। यही पावर है नेचर की। माइकल ईस्टर इसे कहता है वाइल्ड क्योर। मतलब जितना तुम नेचर के करीब जाओगे उतना तुम खुद के करीब आओगे। अब सोचो, तुम्हारी जिंदगी में कितना नॉइज है और कितना साइलेंस, क्योंकि ग्रोथ नॉइज में नहीं, साइलेंस में होती है। अब एक और चीज, हम बोर्डम से बचने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन बोर्डम ही वो जगह है जहां क्रिएटिविटी पैदा होती है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं होता तभी तुम कुछ नया सोचते हो। अब इमेजिन करो, अगर तुम्हारे पास हर समय डिस्ट्रैक्शन हो तो तुम कब सोचोगे, कब क्रिएट करोगे? माइकल ईस्टर कहता है डू नथिंग टू गेन एवरीथिंग। मतलब कभी कभी कुछ ना करना सब कुछ दे सकता है। अब सच बोलो, क्या तुम खुद के साथ 10 मिनट भी बैठ सकते हो, या तुरंत फोन उठा लोगे? वो लड़का जिसने ये किताब पढ़ी थी, अब उसने एक नया हैबिट शुरू किया। हर दिन 15 मिनट साइलेंस, न फोन न म्यूजिक, सिर्फ वो और उसकी सांसें। शुरुआत में बहुत मुश्किल, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने थॉट्स क्लियर दिखने लगे, उसके डिसीजंस बेहतर होने लगे, और सबसे बड़ी बात, उसे खुद से डर लगना बंद हो गया। अब वो अकेला नहीं था, वो कंप्लीट था। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम खुद से कंफर्टेबल हो या सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस के साथ कंफर्टेबल हो? क्योंकि असली फ्रीडम तब आती है जब तुम्हें किसी डिस्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं होती, जब तुम खुद के साथ भी खुश रह सकते हो। और यही वो लेवल है जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। अब इमेजिन करो, अगर तुम ये स्किल सीख लो तो तुम्हारी जिंदगी कैसी होगी? शायद ज्यादा क्लियर, ज्यादा पीसफुल और ज्यादा पावरफुल। लेकिन जर्नी अभी खत्म नहीं हुई। आगे तुम जानोगे कैसे पेन और स्ट्रगल तुम्हें नया इंसान बना सकते हैं, कैसे तुम्हारा बॉडी और माइंड एक्चुअली कितना पावरफुल है, और कैसे तुम अपनी लिमिट्स को तोड़ सकते हो। अब एक सवाल, क्या तुम अपने लिमिट्स को चैलेंज करने के लिए रेडी हो? कैमरा अब भी चालू है, लेकिन अब उस इंसान की आंखों में एक अलग ही आग है। वो थोड़ा आगे झुकता है और धीरे से पूछता है, क्या तुम्हें लगता है तुम जितना कर रहे हो उतनी ही तुम्हारी लिमिट है, या तुमने खुद ही अपने ऊपर एक इनविजिबल दीवार खड़ी कर ली है? माइकल ईस्टर जंगल में जब था, हर दिन उसके सामने एक नई चैलेंज आती थी। कभी कई किलोमीटर चलना, कभी भारी सामान उठाना, कभी बिना आराम के सरवाइव करना। शुरुआत में उसे लगता था मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हर बार जब वो थोड़ा और पुश करता तो उसे एहसास होता मैं सोच से ज्यादा कर सकता हूं। और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है, हम अपनी लिमिट्स खुद बना लेते हैं। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुमने कभी अपनी लिमिट टेस्ट की है, या पहले ही हार मान ली? एक छोटी सी कहानी। एक लड़का था, उसे रनिंग से नफरत थी। उसे लगता था
वो 1 किलोमीटर भी नहीं दौड़ सकता। लेकिन एक दिन उसके दोस्त ने चैलेंज दिया, बस 2 किलोमीटर ट्राई कर। पहले 500 मीटर में ही वो थक गया, लेकिन उसने रुकने के बजाय धीरे धीरे चलना जारी रखा और समहाउ उसने 2 किलोमीटर पूरे कर लिए। उस दिन डिस्टेंस नहीं बदला, उसका बिलीफ बदल गया। और यही गेम है। बॉडी से पहले माइंड हारता है। माइकल ईस्टर कहता है, योर कंफर्ट जोन इज योर प्रिजन। तुम्हारा आराम ही तुम्हारी कैद बन चुका है, क्योंकि वहीं तुम सेफ हो, लेकिन वहीं तुम स्टक भी हो। अब इमेजिन करो, अगर तुम हर दिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल पुश करो तो तुम्हारी लिमिट्स कहां तक जा सकती हैं। माइकल एक कॉन्सेप्ट बताता है, मिसोजी चैलेंज। मतलब एक ऐसा चैलेंज जो इतना टफ हो कि तुम्हें लगे ये मेरे बस का नहीं। और सच भी यही है। 80% चांस है तुम फेल हो जाओगे, लेकिन 19% चांस है तुम सक्सीड कर जाओ। और अगर तुम सक्सीड कर गए तो तुम वही इंसान नहीं रहोगे। अब सोचो, तुम्हारी जिंदगी में ऐसा कौन सा चैलेंज है जिससे तुम डरते हो? पब्लिक स्पीकिंग, बिजनेस शुरू करना, फिटनेस जर्नी। क्या होगा अगर तुम फेल हो गए? थोड़ा दर्द, थोड़ी एम्बैरेसमेंट। लेकिन क्या होगा अगर तुम सक्सीड हो गए? पूरी जिंदगी बदल जाएगी। अब सच बोलो, तुम किससे ज्यादा डरते हो? फेलियर से या रिग्रेट से? क्योंकि रिग्रेट लाइफ टाइम रहता है। माइकल ईस्टर जंगल में कई बार फेल हुआ, कई बार गिरा, कई बार थका, लेकिन हर बार वो थोड़ा और स्ट्रांग हुआ, क्योंकि उसने खुद को पुश किया। अब एक और डीप बात, हमारा बॉडी और माइंड हम सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल है, लेकिन हम उसे यूज ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम कंफर्ट में जी रहे हैं। हमारे मसल्स यूज नहीं हो रहे, हमारा माइंड चैलेंज नहीं हो रहा, और धीरे धीरे हम वीक होते जा रहे हैं। अब इमेजिन करो, अगर तुम रोज थोड़ा चैलेंज ऐड करो, थोड़ा फिजिकल, थोड़ा मेंटल, तो 6 महीने बाद तुम कौन बनोगे? शायद वही इंसान जिसे देखकर लोग कहेंगे, ये कैसे बदल गया? वो लड़का जिसने ये किताब पढ़ी थी, अब उसने एक बड़ा डिसीजन लिया। उसने एक चैलेंज सेट किया, सुबह 5 बजे उठना, हर दिन रन करना, सोशल मीडिया लिमिट करना। शुरुआत में बहुत स्ट्रगल, कई बार उसने गिव अप करने का सोचा, लेकिन उसने खुद से कहा, ये इजी नहीं होगा, लेकिन वर्थ होगा। और धीरे धीरे उसका बॉडी स्ट्रांग हुआ, उसका माइंड शार्प हुआ, और सबसे बड़ी बात, उसका सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ गया। अब वो खुद से भाग नहीं रहा था, वो खुद को बना रहा था। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम खुद पर प्राउड हो, या अंदर कहीं गिल्ट है? क्योंकि तुम जानते हो तुम और बेटर कर सकते हो, लेकिन कर नहीं रहे। यही डिफरेंस है, जानना और करना। माइकल ईस्टर हमें यही पुश करता है, डोंट जस्ट नो, डू। एक्शन ही चेंज लाता है। अब इमेजिन करो, अगर तुम आज एक छोटा स्टेप ले लो,
तो 1 साल बाद तुम कहाँ होगे? शायद बहुत आगे, या फिर सेम जगह, सेम एक्सक्यूजेस के साथ। अब चॉइस तुम्हारी है, कंफर्ट या ग्रोथ, इजी या मीनिंगफुल। और अब आखिरी स्टेप बाकी है, जहां सब कुछ कनेक्ट होगा, जहां तुम समझोगे कि ये जर्नी सिर्फ बॉडी या माइंड की नहीं, ये पूरी जिंदगी बदलने की है। अब एक सवाल, क्या तुम सच में बदलना चाहते हो, या बस सुनकर अच्छा फील करना चाहते हो? कैमरा अब भी चल रहा है, लेकिन अब वो इंसान बिल्कुल अलग लग रहा है। चेहरे पर शांति, आंखों में क्लैरिटी और आवाज में एक सच्चाई। वो हल्का सा मुस्कुराता है और धीरे से पूछता है, अगर तुम्हें पता हो कि तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही चलती रही, तो 5 साल बाद तुम कहां होगे? सेम हैबिट्स, सेम कंफर्ट, सेम एक्सक्यूजेस। और फिर वो रुकता है। और अगर तुम आज बदल जाओ, तो 5 साल बाद तुम कौन बन सकते हो? यही है असली सवाल। माइकल ईस्टर की पूरी जर्नी हमें एक ही चीज सिखाती है, जिंदगी आराम के लिए नहीं बनी, जिंदगी ग्रोथ के लिए बनी है। कंफर्ट बुरा नहीं है, लेकिन जब कंफर्ट तुम्हें कंट्रोल करने लगे, तब वो पॉइजन बन जाता है। अब उस लड़के की कहानी याद है, जो अंदर से खाली था? आज वो वही इंसान नहीं है। उसने अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस किए। सुबह जल्दी उठना, थोड़ा पेन चूज करना, नेचर के साथ टाइम बिताना, साइलेंस को अपनाना। और धीरे धीरे उसने खुद को वापस पा लिया। अब वो हर दिन परफेक्ट नहीं है, लेकिन अब वो अवेयर है, अब वो कॉन्शियस है, अब वो खुद चूज करता है। यही असली फ्रीडम है, चॉइस। तुम्हारे पास भी ये पावर है, लेकिन सवाल ये है, क्या तुम उसे यूज करोगे, या फिर आराम में ही खोए रहोगे? माइकल ईस्टर एक सिंपल लेकिन पावरफुल बात कहता है, हार्ड चॉइसेस इजी लाइफ बनाते हैं, और इजी चॉइसेस हार्ड लाइफ बनाते हैं। अब सोचो, तुम हर दिन कौन सा चॉइस कर रहे हो? जब अलार्म बजता है, तुम स्नूज करते हो या उठते हो? जब काम मुश्किल होता है, तुम भागते हो या फेस करते हो? जब बोर्डम आता है, तुम फोन उठाते हो या खुद से कनेक्ट करते हो? यही छोटे डिसीजंस तुम्हारी पूरी जिंदगी बनाते हैं। कोई बड़ा मोमेंट नहीं आएगा, कोई मैजिक नहीं होगा, बस ये छोटे छोटे चॉइसेस हर दिन, और वही तुम्हें बना देंगे, या तो स्ट्रांग या फिर वीक। अब एक आखिरी कहानी। एक आदमी था जो हमेशा सोचता था, एक दिन मैं अपनी लाइफ बदलूंगा, लेकिन वो एक दिन कभी नहीं आया। साल गुजर गए, और एक दिन उसने पीछे मुड़कर देखा, और सिर्फ रिग्रेट था, क्योंकि उसने कभी स्टार्ट ही नहीं किया। अब तुम खुद से पूछो, क्या तुम भी वही कहानी बनाना चाहते हो, या कुछ अलग? क्योंकि सच ये है, तुम्हें परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस स्टार्ट करना है, थोड़ा अनकंफर्टेबल होना है, थोड़ा पुश करना है, और धीरे धीरे तुम खुद को बदल दोगे। माइकल ईस्टर की ये किताब कोई मोटिवेशन नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है, एक रिमाइंडर कि तुम केपेबल हो, तुम स्ट्रांग हो,
लेकिन तुमने खुद को कंफर्ट में बंद कर रखा है। अब दरवाज़ा खोलना है, बाहर आना है और खुद को प्रूव करना है, किसी और को नहीं, खुद को। तो आज, अभी, एक छोटा डिसीजन लो। कुछ ऐसा करो जो तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल करे। शायद एक वॉक, शायद फोन बंद करना, शायद एक मुश्किल काम शुरू करना। कुछ भी, लेकिन करो, क्योंकि एक्शन ही चेंज लाता है। और जब तुम ये स्टेप लोगे, तब तुम महसूस करोगे कि असली जिंदगी कंफर्ट के बाहर शुरू होती है। और शायद उस दिन तुम खुद से कहोगे, अब मुझे कुछ बदलना होगा।